नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साठ परमार्थ इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या सच में हमने भगवान को भोग लगाने की आवश्यकता है। क्या इसके पीछे का रीजन है, क्या इसके पीछे की बेनिफिट्स है और क्या इसके पीछे का साइकोलॉजी है। आइए समझते हैं। दोस्तों, नो डाउट हमने भगवान को भोग लगाना ही है। अब जिसे जैसे जमता है वैसे वो भोग लगाता है। कोई घर पे पकाया हुआ दाल चावल का भोग लगाता है, कोई पंच पकवानों का भोग लगाता है, तो कोई स्वीट्स का भोग लगाता है। अब समझते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का बेनिफिट क्या है। दोस्तों, जब घर पे हम खाना बनाते हैं और ये समझ करके खाना बनाते हैं कि इसका बाद में भगवान को भोग लगाना है, तब वो खाना बहुत ही हम सात्विक और शुद्ध तरीके से बनाते हैं। और जो खाना बनता है वो सात्विक और शुद्ध भी होता है, क्योंकि उसमें हम ना प्याज, लहसुन इन जैसे तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। अब इन खाने का हम भोग लगाने के बाद इसका बनता है प्रसाद। अब जब प्रसाद को हम खाते हैं, जो प्रसाद सात्विक होता है, खाने के बाद हमारा मन भी सात्विक बनते जाता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसे हमारा अन्न रहेगा वैसे ही हमारे मन के विचार बनते जाते हैं। तो जब हम सात्विक अन्न का ग्रहण करते हैं तो हमारा मन भी सात्विक बनते जाता है, हमारे मन में भी अच्छे विचार आते हैं। अब ये हो गया एक रीजन भगवान को भोग लगाने का। इसके पीछे की अब साइकोलॉजी क्या है ये भी समझते हैं। दोस्तों देखो, भोग लगाना ये अपने आप में एक प्रतीक है, और ये प्रतीक कहता है कि भगवान को सिर्फ अन्न का भोग नहीं लगाना है, भगवान को अपने कर्मों का भी भोग लगाना है। अब जब ये सोच हम अपने दिमाग में लगाते हैं कि हमें सिर्फ अन्न का भोग नहीं लगाना है, अपने कर्मों का भी भोग लगाना है, तब हमारे कर्म जो है ये अपने आप अच्छे बनते जाते हैं। जैसे कि जब हम अन्न का भोग लगाते हैं तो अन्न हम सात्विक बनाते हैं, वैसे ही हमारे कर्म जब भगवान को अर्पित होने वाले हैं तो हमारे कर्म भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि भगवान को हम बुरे कर्म अर्पित नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे जो कर्म है वो सात्विक बनते जाते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जो भी ट्रेडिशन दिया हुआ है उसके पीछे साइंस या फिर साइकोलॉजी है। अब भोग लगाने के पीछे की जो साइकोलॉजी है ये कहती है कि आपने सिर्फ अन्न का भोग नहीं लगाना है, अपने कर्मों का भी भोग लगाना है। और ये ट्रेडिशन हमें पुश करता है हम स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस करते जाए। और यही तरीका है स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस करते जाने का। जैसे जैसे हम अपने भगवान को कर्मों का भोग लगाते हैं वैसे वैसे हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं, और इस तरीके से हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होते जाते हैं। तो आइए हम सब मिल करके अपने अच्छे कर्मों का भोग भगवान को लगाते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।